प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने यहां भव्य रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की और जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। पीएम यहां पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या समेत यूपी को 15,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्हें फूल भेंट किए। पीएम मोदी ने अयोध्या में 1 घंटे तक रोड शो किया, जिसमें सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दी। लोगों को जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी सुना गया। पीएम पर फूल भी बरसाए गए। रोड शो में जन सैलाब देखने को मिला, जो पीएम की तरफ हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने 2 नई अमृत भारत व 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इसके अलावा पीएम मोदी कई अन्य रेल परियोजनाओं को भी देश को समर्पित कर दिया है। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पीएम ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से पहले उसमें बैठे बच्चों से बात भी की। पीएम मोदी के दौरे को ध्यान में रखते हुए शहर को फूलों, तस्वीरों और स्तंभों से सजाया गया है। हर जगह पीएम मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, अयोध्या धाम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ भी पीएम मोदी ने किया है। खास बात इस एयरपोर्ट की कि इसे राम की थीम पर सजाया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस एयरपोर्ट की खूबी की, तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रेता युगीन वैभव की याद दिला रहा है। एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन बेहद खास है। नागर शैली के आधार पर इसका विकास हुआ है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, जिस तरीके से देखा जाए आज सौगात मिली है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, किस हिसाब से इसे आप महत्वपूर्ण अयोध्या के लिए मानते हैं? क्योंकि ये यूपी का देखिए 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और कई जगहों से कनेक्ट होगा, कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर होगी। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस प्रकार से होनी है 22 जनवरी को, उससे पहले एक बड़ी सौगात आज अयोध्या को मिली है। चाहेंगे कि राम नगरी अयोध्या को ये बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में तैयारियां जोरों पर चल रही थी। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इसकी जायजा ले रहे थे और अचानक ये जो है, पहले आपको बताना चाहूंगा, अचानक से एक खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में एक निषाद परिवार के घर अचानक से पहुंच गए और उज्ज्वला योजना के बारे में पूछने लगे और वहां पर भोजन भी किया है। और बात करें प्राण प्रतिष्ठा की, तो पहले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में रोड शो हुआ 30 दिसंबर। आज वो ऐतिहासिक दिन माना जा रहा अयोध्या में, क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा था। और प्रधानमंत्री इस समय श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने एक रोड शो भी किया था। रोड शो में त्रेता युग जैसा नजारा देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग, साधु संत रोड पर उतर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो अयोध्या रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किया गया है, उसका जो है लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। कई ट्रेनों को जो है हरी झंडी भी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि अयोध्या को अध्यात्म से, मतलब पूरे भारत से, पूरे विश्व से जोड़ने का जो है काम किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले हम बात करें कि जो अयोध्या में था तो केवल बस से एक माध्यम था आने का, ट्रेन था, लेकिन अब हवाई से जो है लोगों को जोड़ने का ये माध्यम रखा गया, हवाई माध्यम भी, क्योंकि अब लोग जो है बिना किसी असुविधा के अयोध्या आ सकते हैं। और अयोध्या ने ऐसी कभी कल्पना नहीं की होगी कि इतना सौगात अयोध्या को मिलेगा मंदिर के साथ ही साथ। प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर एकदम तैयार हो चुका है और अब 22 जनवरी का भी इंतजार है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान के रूप में अयोध्या में आएंगे और प्रभु श्री राम को गर्भगृह में विराजमान करेंगे। प्रभु श्री राम टाट से ठाट पे आने वाले हैं। तमाम मंत्री, तमाम विधायक और तमाम जो नेता हैं कैबिनेट के, इसमें मौजूद रहेंगे। हजारों संख्या में संत महंत मौजूद रहेंगे। हजारों संख्या में जो
प्रमुख लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। ट्रस्ट के तमाम अधिकारी, तमाम लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं। तो अब अयोध्या जो है त्रेता युग का नजारा अयोध्या में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अंकुर, बहुत खूब बात कही आपने कि टाट से ठाठ में अब श्री राम जो है वो विराजमान होंगे, आएंगे अयोध्या में। देखिए जिस तरीके से हम अगर त्रेता युग की बात करें, एकमात्र कनेक्टिविटी की सुविधा थी वो था पुष्पक विमान, और अब देखिए अयोध्या को जो है वो हवाई यात्राओं की हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी कि ये तैयारी पूरी उस दिन की है 22 जनवरी की, कि लोग आएंगे, यहाँ पर मेहमान मौजूद रहेंगे, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इंटरनेशनल मेहमान वहां पर मौजूद रहेंगे, दूर दूर विदेशों से मेहमान वहां पर मौजूद रहेंगे। और किस हिसाब से आप सुविधाएं देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि 22 जनवरी को मुझे लग रहा है ऐतिहासिक दिन होगा कि 500 साल के बाद एक बार फिर श्री रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। जी देखिए, लगातार अयोध्या में अनुष्ठान पूजा पाठ चल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। 16 जनवरी से ये विशेष जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो है पूजन अर्चन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का एक नियम और होता है, प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले भगवान का जो है नगर भ्रमण कराया जाता है। यानी भगवान राम जो है विराजमान होकर के रथ पर विराजमान होके, रथ आरूढ़ होके पूरी अयोध्या का भ्रमण करेंगे। उसके बाद भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो इसके लिए भी अयोध्यावासी काफी उल्लासित हैं। और 22 जनवरी तो ऐतिहासिक दिन होगा ही, क्योंकि इतिहास के पन्नों में वो दर्ज होगा। साथ ही साथ 22 जनवरी के बाद का जो दिन होगा, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो जिसको निमंत्रण दिया गया है हालांकि वही अयोध्या में आ सकता है। 22 जनवरी के बाद माना जा रहा है कि लाखों लाखों की संख्या में राम भक्त जो है वो राम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तमाम संगठन, तमाम जो मठ मंदिर है, अनुष्ठान चल रहा है। तमाम मंदिरों में 24 घंटे 28 घंटे अनवरत जो है अनुष्ठान चल रहा है। तमाम मंदिरों में जो राम भक्त आएंगे उनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पूरी अयोध्या जो है बिल्कुल राममय दिख रही है। और अयोध्या को एकदम दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि राम नगरी अयोध्या बिल्कुल। क्योंकि अभी एक दृश्य और सामने देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब जा रहा था रोड शो करते हुए, तो लोग भावुक हो गए, संत भावुक हो गए, रोने लगे कि मेरे प्रभु राम आ गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है प्रभु राम का दर्जा दे रहे हैं लोग अयोध्यावासी, और ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।